नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, हमारा टारगेट है एसएससी जीडी का एग्ज़ाम और हम आपको लगातार वीडियो प्रोवाइड करा रहे हैं। तो ये इकोनॉमिक्स का लेक्चर नंबर 2 है। इससे पहला लेक्चर हम आपको प्रोवाइड करा चुके हैं और हमने यहाँ पे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को कलेक्ट किया है। तो प्लीज़ वीडियो को पूरा देखिए, स्किप मत करिए। जब तक आप 10, 15, 20 क्वेश्चन नहीं देखेंगे तब तक आपको क्वेश्चन का लेवल पता नहीं चलेगा। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ आप वीडियो को पूरा देखिए। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें। तो ये स्टार्ट करते हैं। आधुनिक अर्थशास्त्र का जनक किसे कहा जाता है? तो एडम स्मिथ को कहा जाता है। अर्थशास्त्र नामक पुस्तक किसने लिखी थी? तो चाणक्य ने लिखी थी। उनका नाम कौटिल्य भी था और हम विष्णुगुप्त के नाम से भी जानते हैं। भारतीय अर्थव्यवस्था किस प्रकार की अर्थव्यवस्था है? तो ये एक मिश्रित अर्थव्यवस्था है। भारतीय अर्थव्यवस्था किस प्रकार की है? मिश्रित अर्थव्यवस्था है। भारत में पंचवर्षीय योजनाओं का मॉडल किस देश से लिया गया था? तो सोवियत संघ रूस से लिया गया था। पंचवर्षीय योजना, प्रथम पंचवर्षीय योजना 1951 से 1956 किस मॉडल पर आधारित थी? जो पहली पंचवर्षीय योजना थी जिसका पीरियड है 51 to 56, हेराल्ड डोमर मॉडल पर आधारित थी। द्वितीय पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो इसका उद्देश्य था भारी उद्योगों का विकास और इसका मॉडल क्या था? पीसी महालनोबिस मॉडल था इसका। गरीबी हटाओ का नारा किस पंचवर्षीय योजना में दिया गया था? तो ये 5वीं पंचवर्षीय योजना में दिया गया था। नीति आयोग की स्थापना हुई थी 1 जनवरी 2015 को। इससे पहले इसका नाम क्या था? योजना आयोग। नीति आयोग का पूर्ण फुल फॉर्म क्या है? नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। नीति आयोग का पदेन अध्यक्ष कौन होता है? तो भारत के प्रधानमंत्री। भारत का केंद्रीय बैंक कौन सा है? तो आरबीआई है और ये स्टेब्लिश हुआ था 1935 में और इसका राष्ट्रीयकरण हुआ था 49 में। ठीक है, 35 में स्थापना और 49 में इसका राष्ट्रीयकरण। आरबीआई की स्थापना हुई थी 1 अप्रैल 1935 में। आरबीआई का मुख्यालय कहाँ पे है? तो मुंबई में है। भारतीय रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण हुआ था 1 जनवरी 1949 में। भारत में 1 रुपये के नोट पर किसके हस्ताक्षर होते हैं? तो 1 रुपये के नोट पर वित्त सचिव यानी फाइनेंस सेक्रेटरी के हस्ताक्षर होते हैं। भारत में मुद्रा की छपाई का अधिकार किसके पास है? तो आरबीआई के पास है। भारत में सिक्के ढालने का अधिकार किसके पास है? तो भारत सरकार यानी वित्त मंत्रालय के पास है। भारत में नोटबंदी यानी जो विमुद्रीकरण की ताज़ा घोषणा कब की गई थी? 8 नवंबर 2016 को विमुद्रीकरण की स्थापना की गई थी यानी नोटबंदी की घोषणा की गई थी। बंद अर्थव्यवस्था जिसको हम क्लोज्ड इकोनॉमी बोलते हैं का अर्थ क्या है? जहाँ ना तो आयात हो और ना ही निर्यात हो उसको हम बोलते हैं क्लोज्ड इकोनॉमी। सकल घरेलू उत्पाद का अर्थ क्या है? एक वर्ष में देश की सीमा के भीतर उत्पादित सभी वस्तुओं और सेवाओं का कुल मूल्य। प्राथमिक क्षेत्र में क्या शामिल है? तो प्राथमिक क्षेत्र में कृषि, पशुपालन और वानिकी शामिल है। विनिर्माण यानी मैन्युफैक्चरिंग अर्थव्यवस्था के किस क्षेत्र में आता है? तो ये सेकेंडरी सेक्टर में आता है यानी द्वितीयक क्षेत्र में आता है। बैंकिंग और बीमा किस क्षेत्र के उदाहरण हैं? तो ये तृतीयक क्षेत्र के उदाहरण, इसको हम सेवा क्षेत्र भी बोलते हैं। भारत की राष्ट्रीय आय की गणना सबसे पहले दादा भाई नौरोजी ने 1867 या 68 में किया था। द पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल ऑफ इंडिया के पुस्तक के लेखक थे दादा भाई नौरोजी। भारत में राष्ट्रीय आय का आकलन कौन करता है? तो राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय करता है जिसको हम एनएसओ बोलते हैं। श्वेत क्रांति का संबंध है दुग्ध उत्पादन से। भारत में श्वेत क्रांति के जनक कौन है? तो उनका नाम है डॉक्टर वर्गीस कुरियन। हरित क्रांति का संबंध है खाद्यान्न उत्पादन से, खास तौर से गेहूं, चावल यानी मोटे अनाज से इसका संबंध था। भारत में हरित क्रांति के जनक कौन है? एमएस स्वामीनाथन। जीएसटी का पूर्ण रूप क्या यानी फुल फॉर्म क्या है? गुड्स एंड सर्विस टैक्स। भारत में जीएसटी कब लागू हुआ था? 1 जुलाई 2017 को लागू हुआ था। जीएसटी लागू करने वाला विश्व का पहला देश कौन सा है? पहला देश है फ्रांस, जिसने 1954 में जीएसटी को लागू किया था। इनकम टैक्स किस प्रकार का टैक्स है? तो ये डायरेक्ट टैक्स है, ये डायरेक्ट वसूला जाता है। बिक्री कर यानी सेल्स टैक्स किस प्रकार का टैक्स है? तो ये एक इनडायरेक्ट टैक्स है। भारत में सबसे बड़ा सार्वजनिक क्षेत्र का बैंक कौन सा है? तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया है। एसबीआई का पुराना नाम क्या था? तो इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया इसका पुराना नाम था। बुल और बियर शब्द का संबंध है शेयर बाजार से। भारत का सबसे पुराना शेयर बाजार कौन सा है?
बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज सबसे पुराना है। और बीएससी की स्थापना कब हुई थी, तो ये भी पूछा जाता है, 1875 में हुई थी। सेबी की स्थापना कब हुई थी, तो 1988, और इसको वैधानिक दर्जा जो मिला है तो 1992 में मिला है। मुद्रास्फीति यानी इन्फ्लेशन से किसे लाभ होता है, तो जो ऋणी है जिसने कर्ज लिया है उसको लाभ होता है। योजना अवकाश यानी प्लान हॉलिडे का समय क्या था, तो 1966 से 1969 तक, यानी 1966 टू 1969। नाबार्ड की स्थापना हुई थी 12 जुलाई 1982 को, ये डेट पूछी जाती है। नाबार्ड का मुख्यालय मुंबई में है और नाबार्ड की स्थापना हुई थी 12 जुलाई 1982। किसान क्रेडिट कार्ड KCC योजना कब शुरू हुई थी, तो 1998 में शुरू हुई थी। मेक इन इंडिया का कार्यक्रम कब शुरू किया गया था, तो 25 सितंबर 2014 को मेक इन इंडिया का कार्यक्रम शुरू किया गया था। प्रधानमंत्री जन धन योजना कब शुरू की गई थी, तो 28 अगस्त 2014 को शुरू की गई थी प्रधानमंत्री जन धन योजना। मुद्रा योजना में मुद्रा का क्या अर्थ है, तो माइक्रो यूनिट्स डेवलपमेंट एंड रीफाइनेंस एजेंसी। भारत में नई आर्थिक नीति कब लागू की गई थी, तो 1991 में लागू की गई थी और जो मॉडल था LPG मॉडल था ये। 1991 के आर्थिक सुधारों के समय भारत के प्रधानमंत्री कौन थे, उनका नाम था PV नरसिम्हा राव। 1991 में आर्थिक सुधारों के दौरान वित्त मंत्री कौन थे, डॉक्टर मनमोहन सिंह थे। गरीबी रेखा का निर्धारण कौन करता है, तो नीति आयोग करता है। लॉरेंज वक्र क्या दर्शाता है, तो आय की असमानता। भारत का पहला भुगतान बैंक यानी पेमेंट बैंक कौन सा है, एयरटेल पेमेंट बैंक है। आगे बढ़ते हैं। नरसिम्हन समिति का संबंध किससे है, तो ये भी समितियां भी पूछी जाती हैं। तो नरसिम्हन समिति का संबंध है बैंकिंग सुधार थे और केलकर समिति का संबंध है कर सुधार यानी टैक्स रिफॉर्म से है। तो नरसिम्हन समिति का संबंध है बैंकिंग सुधार से, केलकर का नाम आता है तो कर सुधार से। केलकर में कर लगा है तो कर सुधार से। भारत में सबसे अधिक प्रति व्यक्ति आय वाला राज्य है गोवा। भारत में सबसे कम प्रति व्यक्ति आय कहाँ पे है, तो बिहार में है। वेल्थ ऑफ नेशंस पुस्तक के लेखक कौन है, एडम स्मिथ। मिश्रित अर्थव्यवस्था का विचार किसने दिया था, तो जॉन मेनार्ड कीन्स ने दिया था। मानव विकास सूचकांक कौन जारी करता है, तो UNDP जारी करता है। छिपी हुई बेरोजगारी का क्या अर्थ है, तो जहां आवश्यकता से अधिक लोग काम पर लगे हों तो वहां पे होती है छिपी बेरोजगारी यानी शून्य सीमांत उत्पादकता, और जहां आवश्यकता से अधिक लोग काम पर लगे हों। भारत का पहला पूर्ण जैविक राज्य कौन सा है, तो आंसर आ जाएगा सिक्किम। भारतीय रुपये का नया प्रतीक जो है वो किसने दिया था, तो D उदय कुमार ने दिया था। स्टैगफ्लेशन का अर्थ क्या है, मंदी के साथ मुद्रास्फीति। ये वर्ड सीधे सीधे पूछा जाता है। स्टैगफ्लेशन का अर्थ क्या होता है, तो मंदी के साथ मुद्रास्फीति। रेपो रेट कौन निर्धारित करता है, तो RBI निर्धारित करता है। भारत में पहला स्मॉल फाइनेंस बैंक कौन सा है, तो कैपिटल स्मॉल फाइनेंस बैंक है। विदेशी मुद्रा भंडार का संरक्षक कौन है, तो उसका संरक्षक होता है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। वर्ल्ड बैंक का मुख्यालय कहाँ है, तो वाशिंगटन DC में है। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का मुख्यालय कहाँ है, तो वाशिंगटन DC में है। विश्व व्यापार संगठन WTO की स्थापना कब हुई थी, तो 1 जनवरी 1995 में हुई थी। 1 जनवरी 1995। WTO का मुख्यालय स्विट्जरलैंड यानी जिनेवा में है। एशियाई विकास बैंक यानी ADB का मुख्यालय कहाँ है, तो ये मनीला में है। मनीला कहाँ है, फिलीपींस। नीली क्रांति का संबंध है मत्स्य उत्पादन से और पीली क्रांति का संबंध है तिलहन से। लाल क्रांति का संबंध है मांस और टमाटर के उत्पादन से। स्वर्ण क्रांति किससे संबंधित है, तो फल और बागवानी से संबंधित है। सिल्वर क्रांति का संबंध है अंडा उत्पादन से। भारत में सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार देश कौन सा है, तो अमेरिका है। राजकोषीय नीति कौन तैयार करता है, तो भारत सरकार ने वित्त मंत्रालय तैयार करता है। बजट किस अनुच्छेद के तहत संसद में पेश किया जाता है, तो अनुच्छेद 112 के तहत बजट पेश किया जाता है, यानी वार्षिक वित्तीय विवरण। स्वतंत्र भारत का पहला बजट किसने पेश किया था, तो RK खड़मुखम चट्टी ने किया था। भारत में शून्य आधारित बजट सबसे पहले किसने पेश किया, राजीव गांधी ने पेश किया। वित्त आयोग का गठन कौन करता है, तो राष्ट्रपति करता है। अनुच्छेद 280 के तहत वित्त आयोग का गठन किया जाता है। वर्तमान में 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन है, तो उनका नाम है NK सिंह। योजना आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे, जवाहरलाल नेहरू थे।
सिडबी का मुख्यालय कहाँ पे है? तो सिडबी का मुख्यालय लखनऊ में है। भारत में आर्थिक जनगणना कितने वर्षों के अंतराल पर होती है? तो आर्थिक जनगणना की कोई निश्चित अंतराल नहीं है, सामान्यतः 5 से 7 वर्ष के बीच में होती है। राष्ट्रीय विकास परिषद की स्थापना कब हुई थी? तो 6 अगस्त 1952 को हुई थी। हिंदू विकास दर शब्द किसने दिया था? तो प्रोफेसर राज कृष्णा ने दिया था। एंजल का नियम किससे संबंधित है? आय और उपभोग व्यय के संबंध को यह दर्शाता है। आय और उपभोग व्यय के संबंध को दर्शाता है। मुद्रा के अवमूल्यन का अर्थ क्या है? अपनी मुद्रा का मूल्य विदेशी मुद्रा की तुलना में कम करना, ये होता है मुद्रा का अवमूल्यन। अब तक कितनी बार मुद्रा का अवमूल्यन किया जा चुका है? तो 3 बार, 1949, 1966 और 1991। ऑपरेशन फ्लड का संबंध किससे है? डेयरी विकास या फिर दुग्ध उत्पादन से है। कल्याणकारी अर्थशास्त्र के लिए नोबेल पुरस्कार किसे मिला था? तो अमर्त्य सेन को मिला था 1998 में। डिजिटल इंडिया अभियान कब शुरू हुआ? तो 1 जुलाई 2015 को। प्रत्यक्ष विदेशी निवेश FDI क्या है? किसी विदेशी कंपनी द्वारा भारतीय कंपनी या संपदा में सीधा निवेश, ये होता है FDI। भारत में सर्वाधिक विदेशी निवेश FDI किस देश से आता है? तो सिंगापुर या मॉरिशस आंकड़ों के अनुसार बदलता रहता है, और इसको आप करंट डेटा एक बार देख लीजिएगा। भारत में गरीबों का बैंक किसे कहा जाता है? तो जो क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक होते हैं जिनकी स्थापना 1975 में हुई थी, उनको जनरली बोला जाता है। तो दोस्तों, आशा करता हूँ कि वीडियो अच्छा लगा होगा। प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू वेरी मच।